हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टुगेदर लर्न बेटर। जैसे कि एक वीडियो आपको मिला था केमिस्ट्री एमसीक्यू के ऊपर, वो भी एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स के चैप्टर में, तो वहाँ पे ओनली हम 4 चॉइस वाला जो एमसीक्यू है उसको डिस्कस किए थे। ठीक है, तो आपको पता है एग्जाम में ओनली 4 चॉइस वाला जो क्वेश्चन है वो नहीं आता है, उसके साथ साथ केस बेस्ड एमसीक्यू, ठीक है, मतलब पैराग्राफ एक देगा उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू रिलेटेड टू चैप्टर्स, ठीक है, वो आ सकता है। और एजर्सन एंड रीजन के ऊपर भी एमसीक्यू क्रिएट करते हैं, ठीक है, एग्जामिनर जो है। तो हमें हर एक चीज में फोकस करना है। 4 चॉइस वाला कुछ एमसीक्यू ऑलरेडी डिस्कस किए थे, तो आज के लेक्चर में जो एजर्सन एंड रीजन वाला जो भी एमसीक्यू हो सकता है और केस बेस्ड वाला, ठीक है, उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। और चैप्टर वही रहेगा एसिड्स बेस एंड सॉल्ट के ऊपर, ठीक है। और ये साइड में आपको स्लाइड क्वेश्चन का दिखेगा, आपको खुद ट्राई करना है पहले और आंसर चेक करना है, ठीक है, मैं आपको बताते जाऊंगा उसके साथ साथ। तो देखो स्लाइड में जैसे कि आपका क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन ये है। अच्छा पहले ये बता दूं, जब एजर्सन एंड रीजन वाला जो क्वेश्चन होगा उसमें आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। तो पहला जो ऑप्शंस मिलेगा आपको, ऑप्शंस आपको क्वेश्चन में शायद दिख नहीं रहा है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। बोथ A and R are true, ठीक, and R is correct explanation of E, ठीक है। पहला ऑप्शन आपको ये मिलेगा। दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा both A and R true but R is not the correct explanation of E, ठीक है, शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं। फिर C, A is true but R is false। आपको चौथा मिलेगा A is false but R is true। ये 4 आपको ऑप्शन मिलेगा जब भी आप कोई भी टॉपिक से एजर्सन एंड रीजन वाला एमसीक्यू के ऊपर आएंगे, तो ये 4 ऑप्शन आपको मिलेगा, ठीक है। तो पहले आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन है एजर्सन एंड रीजन, इसका मतलब क्या होता है, इसको सॉल्व करने का प्रोसेस क्या, ठीक है। तो देखो एजर्सन का मतलब होता है नॉर्मल एक स्टेटमेंट या तो फैक्ट, कोई टॉपिक के ऊपर कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ है या कोई फैक्ट है तो उसको बोलेंगे एजर्सन। और रीजन मतलब क्या, वही यहाँ पे जो स्टेटमेंट या तो फैक्ट है उसके ऊपर कुछ एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। क्या मिलेगा, कुछ एक्सप्लेनेशन, वही उसको क्या बोलेंगे, रीजन बोलेंगे, ठीक है। पहले आपको इसको करना कैसे है, पहले देखना है जो एजर्सन है वो करेक्ट है या नहीं है, फिर देखना है जो रीजन है वो करेक्ट है या नहीं है। अगर दोनों करेक्ट है, ठीक है, तो देखो बोथ A and R ट्रू, बोथ A and R ट्रू, ये दोनों ऑप्शन जो है उसके ऊपर फोकस करना है। अगर दोनों सही है, फिर इसमें से 2 ऑप्शन में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे बोल रहा है R इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये जो R तो सही है लेकिन R करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या A का, ठीक है, तब ऊपर वाला करेक्ट करना है। लेकिन R सही है और A का एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है, तब आपको टिक करना है B में, ठीक है। इस टाइप का कुछ क्वेश्चन है और आपको क्वेश्चन के साथ साथ और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। चलो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे आपके स्लाइड के ऊपर है फर्स्ट क्वेश्चन, देखना। तो देखो एजर्सन में क्या लिखा हुआ है, लेमन जूस इज सार इन टेस्ट, ठीक है। एजर्सन में क्या है, लेमन जूस इज सार इन टेस्ट, मतलब लेमन जूस जो है टेस्ट में खट्टा है, ठीक है। और रीजन क्या बोल रहे हैं, लेमन जूस इज एसिडिक इन नेचर, ठीक है, लेमन जूस इज एसिडिक इन नेचर। बताओ पहले बताओ A, मतलब एजर्सन सही है या नहीं है, एजर्सन तो सही है, लेमन जूस क्या होता है, खट्टा होता है टेस्ट में। और रीजन जो है ये बोल रहा है कि लेमन जूस एसिडिक इन नेचर है, रीजन भी सही है, ठीक है। तो आपको फोकस करना है A एंड B में, ठीक है, कुछ तो फॉल्स है नहीं इसमें से। फिर A एंड B में भी कौन सा आंसर होगा, देखो जो R में एक्सप्लेनेशन दिया है, ठीक है, क्या दिया है, एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। क्या ए के लिए सही एक्सप्लेनेशन है, मैं क्या बोल सकता हूँ ये कि कोई अगर सब्सटेंस एसिडिक इन नेचर है
तो उसका टेस्ट सार है, खट्टा है, बोल सकता हूँ। हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। आप पढ़े भी हो चैप्टर्स में, ठीक है, कि अगर हर एक चीज जो एसिडिक होता है उसका टेस्ट क्या होता है, खट्टा होता है, ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है एसिड का, तो बोल सकते हैं कि इसका ये रीजन है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, 1 का ए, ठीक है। फिर नेक्स्ट दूसरा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है, और रीजन क्या बोल रहे हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज अ माइल्ड बेस, ठीक है। क्वेश्चन और एक बार रीड करना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है, ये बोल रहा है, ठीक है। फिर दूसरा बोल रहा है क्या, कि ये एक क्या है, माइल्ड बेस है, क्या है, माइल्ड बेस है। तो पहले देखेंगे क्या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है क्या, हाँ सही है। अगर आपको पता नहीं है तो नोट करना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है यूज होता है। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या फॉर्मूला है आपको पता ही है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। और आपको पता है इसको क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा, इसको क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा, ठीक है। चैप्टर में मैं अच्छे से समझाया हूँ ये कैसे बनता है और इसका यूजेस क्या है, ठीक है। तो बोल रहे हैं क्या ये यूज होता है फायर एक्सटिंग्विशर में, और फायर एक्सटिंग्विशर मतलब क्या, आग बुझाने में जो काम आता है। देखिए जैसे कि एग्जांपल दूं आपको, जैसे आप मॉल में जाओ, हॉस्पिटल्स में जाओ, बड़े बड़े कुछ इंस्टीट्यूट में जाओ, तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ सिलेंडर मिलेंगे आपको, रेड कलर का सिलेंडर रखा हुआ मिलेगा, ठीक है, कहीं कहीं पे। और वो क्या होता है, उसमें होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी जान लो, वो आता है एग्जाम में, उसमें होता है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर बाय मिस्टेक या एक्सीडेंटली कहीं पे आग लग जाता है तो उसको यूज करते हैं आग बुझाने के लिए, दैट इज कॉल्ड फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है, वो सिलेंडर। तो वैसे ही क्या बेकिंग सोडा या NaHCO3 को फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में यूज किया जाता है क्या, तो सही है, इसको यूज किया जाता है, ठीक है। और दूसरा बोल रहे हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज अ माइल्ड बेस, ये जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये बेस है क्या, ठीक है। और माइल्ड बेस का मतलब क्या होता है पता, वीक बेस, और कुछ नहीं है, वीक बेस। और ये एक माइल्ड बेस है, हमको ही पता है, क्योंकि ये जो बेकिंग सोडा है हमें यूज करना है, ठीक है, इसको यूज करते हैं हम लोग। और कोई भी चीज चाहे एसिड हो बेस हो तब यूज करते हैं हम, अगर वो क्या है, माइल्ड है या तो वीक है। स्ट्रॉन्ग वाला यूज नहीं करते हैं नॉर्मली, अलग चीज के लिए यूज होता है, जो खाने वाला चीज में ज्यादा करके यूज नहीं होता है स्ट्रॉन्ग वाला, ठीक है। तो ये क्या है, माइल्ड बेस है, ये भी सही है। लेकिन आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या आएगा, ये माइल्ड बेस है इसीलिए इसको फायर एक्सटिंग्विशर में यूज किया जाता है क्या, ऐसा बोलना सही रहेगा, बिल्कुल नहीं। क्यों यूज किया जाता है, रीजन ये है, जब NaHCO3 या तो बोलो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या तो बोलो बेकिंग सोडा, कब क्यों यूज किया जाता है, अगर इसे हीट मिले, क्या मिले, इसे हीट मिले तो इससे क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का काम क्या है, फायर को बुझाना, ठीक है, आग को बुझाना, ठीक है। तो इसीलिए ये जो है यूज होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो पहले में दोनों करेक्ट है, तो ए एंड बी में फोकस करना। लेकिन आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये बेस है इसलिए यूज नहीं होता है, ये इसलिए यूज होता है कि इसको हीट मिलने से इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है, जो हमें काम आता है फायर एक्सटिंग्विशर में, ठीक है। तो इसका ये हो जाएगा बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो 2 का क्या हो जाएगा, या तो सेकंड जो भी है क्वेश्चन, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट बोल रहा है, देखो एजर्सन क्या बोल रहे हैं, HCl प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस, ठीक है। हाइड्रोनियम क्या होता है, H3O+, क्लोराइड आयंस क्या होता है, Cl-, इन एक्वस सोल्यूशन। रीजन क्या बोल रहे हैं, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर बेस गिव्स H+ आयन, ठीक है। पहले ही देखो, इसको देखते ही पता चल रहा है, अगर ये एजर्सन है, रीजन है। सेकेंड वाला जो रीजन है, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर बेस गिव्स H+ आयन, आपको सीधा सीधा पता है डेफिनेशन, जो डेफिनेशन है एसिड का भी और बेस का भी। एसिड को अगर एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं ये देता है H+, अगर बेस को डालते हैं ये देता है OH-,
ठीक है। बट रीजन में जो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेटमेंट उसे देखना, यहाँ पे लिखा हुआ है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर बेस गिव्स H+, जबकि ये क्या देता है OH-, मतलब रीजन वाला क्या है, गलत है। क्या है, रीजन वाला जो स्टेटमेंट है गलत है। अब देखेंगे क्या एजर्सन वाला जो है वो सही है या गलत है, ठीक है। HCl प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन, HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एक एसिड है। अगर एसिड है तो H+ देगा और H+ से ही क्या बनता है, हाइड्रोनियम आयन बनता है, ठीक है। H+ से ही क्या बनता है, हाइड्रोनियम आयन बनता है, ठीक है। तो ये जो है सही है, ए तो सही है, ठीक है, A इज ट्रू, ठीक है, बट R इज फॉल्स, ठीक है। ये कौन सा ऑप्शन में देखो, A तो ट्रू है बट R फॉल्स है, तो इसका 3 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, C, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट इज एन एसिडिक सल्ट, क्या बोल रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट, पहला एजर्सन में जो लिखा हुआ है सोडियम कार्बोनेट एक एसिडिक सल्ट है। रीजन बोल रहे हैं सोडियम कार्बोनेट इज ए सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। पहले बोल रहा है देखो सोडियम कार्बोनेट जो है वो एक एसिडिक सॉल्ट है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है पहले बताओ, इसका फॉर्मूला Na2CO3, ये एक एसिडिक सॉल्ट है, ये बोल रहे हैं, ठीक है। और दूसरा क्या बोल रहे हैं कि ये रीजन में बोल रहे हैं ये एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिला हुआ सॉल्ट है, ठीक है। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सोडियम कार्बोनेट का जो है फॉर्मूला क्या है और सोडियम कार्बोनेट प्रोड्यूस कैसे होता है, ठीक है। प्रोड्यूस होता है किससे, एक स्ट्रॉन्ग बेस दैट इज NaOH प्लस H2CO3। H2CO3 क्या होता है, कार्बोनिक एसिड, मतलब ये हो गया स्ट्रॉन्ग बेस और ये हो गया कार्बोनिक एसिड, मतलब वीक या तो माइल्ड, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया वीक एसिड, ठीक है। ये दोनों से मिलके होता है। और आपको पता है जब भी कोई सॉल्ट प्रोड्यूस होता है उसमें देखा जाता है कि स्ट्रॉन्ग कौन सा है। तो देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है, सॉल्ट तो बनेगा, ऑब्वियसली सॉल्ट तो बनेगा, लेकिन जो सॉल्ट बनेगा वो सॉल्ट का प्रॉपर्टी क्या रहेगा, एसिडिक रहेगा या बेसिक रहेगा, वो कहाँ से पता चलेगा कि इसमें स्ट्रॉन्ग बेस यूज हुआ है या तो स्ट्रॉन्ग एसिड यूज हुआ है। तो बेस स्ट्रॉन्ग यूज हुआ है, क्या हुआ है, बेस स्ट्रॉन्ग यूज हुआ है, तो ये एक बेसिक सॉल्ट है। क्या है, ये एक बेसिक सॉल्ट है क्योंकि बेस वाला प्रॉपर्टी इसमें ज्यादा होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है। लेकिन रीजन क्या बोल रहे हैं, एसिड स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, ठीक है, ये तो सही है। Na2CO3 क्या है, ये दोनों से हो रहा है और रीजन बोल रहा है कि वीक एसिड है, सही है, और स्ट्रॉन्ग बेस है। अच्छा यहाँ पे बोल रहा है पॉइंट, देखो स्टेटमेंट, ये बोल रहा है कि एसिडिक सॉल्ट है, ये तो है इसका फॉर्मूला, लेकिन स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है Na2CO3 या तो सोडियम कार्बोनेट इज एन एसिडिक सॉल्ट, ठीक है। एसिडिक सॉल्ट तब होगा जब कोई दो सॉल्यूशन मिलेंगे और उसमें क्या होगा, एसिड वाला जो है वो स्ट्रॉन्ग वाला होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, बेस स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो ये सही है, ठीक है, ये सही है, बट ए क्या है, गलत है। एसिडिक सॉल्ट नहीं है, मैं बोला आपको क्या सॉल्ट होगा, बेसिक सॉल्ट प्रोड्यूस होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है यहाँ पे NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। तो पहला वाला गलत है, पहला वाला गलत आपको एक ही ऑप्शन में मिलेगा, A इज फॉल्स बट R इज ट्रू, ठीक है। तो 4 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका D, ठीक। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट बोल रहा है देखो, फिनोप्थिलिन गिव्स पिंक कलर इन बेसिक सोल्यूशन, फिनोप्थिलिन इज ए नेचुरल इंडिकेटर। देखो एजर्सन में क्या बोल रहे हैं एंड रीजन में क्या बोल रहे हैं, देखो देखते ही यहाँ से पता चल रहा है फिनोप्थिलिन जो है ये बोल रहा है कि नेचुरल इंडिकेटर है, और हमें पता है फिनोप्थिलिन क्या है, नेचुरल इंडिकेटर नहीं है, ये क्या है, सिंथेटिक या तो मैन मेड इंडिकेटर है। क्योंकि नेचुरल इंडिकेटर में आता क्या है, पहला तो लिटमस, दूसरा हल्दी या तो टर्मरिक, ठीक है, तीसरा कुछ कैबेज, रेड कैबेज, ठीक है, इसको भी डिस्कस किए थे। ये सारा आता है नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर मतलब ही होता है जो नेचर से हमें मिल रहा है, ठीक है। लेकिन फिनोप्थिलिन क्या है,
नेचर से नहीं मिलता है, इसको बनाया गया है, या तो सिंथेटिक इंडिकेटर है। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, कहाँ गया, फेनोल्फथालीन इज अ नेचुरल इंडिकेटर, जो रीजन है ये क्या है, गलत है। रीजन क्या है, गलत है, ये बोल रहा है कि ये नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। और एजर्सन क्या दे रहे हैं, फेनोल्फथालीन गिव्स पिंक कलर इन बेस, फेनोल्फथालीन पिंक कलर देता है किसमें, बेस में, ये सही है। और एसिड में ये कौन सा कलर देता है, या तो ये कलरलेस होता है, क्या होता है, कलरलेस, या तो क्लियर बोलेंगे, क्लियर होता है या तो कलरलेस होता है, ठीक है। और पिंक जो है बेस में देता है, मतलब एजर्सन वाला जो है सही है। तो फर्स्ट ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ठीक। देन नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इफ द pH इनसाइड द माउथ डिक्रीज बिलो 5.5, डिक्रीज बिलो 5.5, द डीके ऑफ टूथ एनिमल बिगिंस, ठीक है। और रीजन में क्या दिया है, द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन माउथ degrades the sugar and leftover food particles and produce acid that remains in the mouth after eating, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली सही पॉइंट है मेरे हिसाब से, आपको ही बताया था मैं जब डिस्कस किए थे पीएच वाला, पीएच से डेली लाइफ में क्या इफेक्ट सारा आता है, उसमें डिस्कस किए थे एक पॉइंट कि अगर माउथ का पीएच क्या होता है 5.5 से कम होता है, ठीक है, तो टूथ डीके होता है, क्या होता है, टूथ डीके, ठीक है। ये तो सही है, एजर्सन वाला जो पॉइंट है ये सही है, बट रीजन क्या बोल रहा है, द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन माउथ डिग्रेड्स द शुगर एंड लेफ्ट ओवर फूड पार्टिकल्स एंड प्रोड्यूस एसिड, ये भी सही है। जो माउथ में क्या होते हैं, बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, शुगर एंड लेफ्ट ओवर फूड, जो लेफ्ट ओवर फूड मतलब खाना जो बच जाता है माउथ में कुछ, ठीक है, और शुगर को क्या करते हैं, उससे क्या करते हैं, एसिड प्रोड्यूस करते हैं, जो कि टूथ डीके का रीजन है। मतलब रीजन जो भी है, रीजन भी सही है, एजर्सन भी सही है, और रीजन जो है, जो ये स्टेटमेंट है, इसका सही एक्सप्लेनेशन भी है, इसका सही एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड आर दोनों ट्रू है, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, नंबर 6 का ए। Then next, aqueous solution of ammonium nitrate turns the blue litmus into red. एजर्सन ये बोल रहे हैं aqueous solution of ammonium nitrate turns the blue litmus को किस में कन्वर्ट कर रहा है, और रेड में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। और रीजन क्या बोल रहे हैं, रीजन ये बोल रहे हैं अमोनियम नाइट्रेट इज ए सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। देखो ये सीधा सीधा यहाँ पे दिख रहा है, कुछ करने की जरूरत है नहीं। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कहीं पे भी मिक्स होता है ना, तो जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल बनेगा, क्या बनेगा, न्यूट्रल बनेगा, ठीक है। जैसे NaCl क्या है, न्यूट्रल, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से बना है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, ये न्यूट्रल होगा। अगर कोई चीज़ न्यूट्रल है उसमें लिटमस का कलर चेंज कैसे होगा, ठीक है। लेकिन एजर्सन में क्या बोल रहा है कि जो एमोनियम नाइट्रेट है, ठीक है, एमोनियम नाइट्रेट है, वो ब्लू को क्या बनाता है, रेड बनाता है। कोई चीज़ ब्लू को रेड बनाता है, इसका मतलब क्या है, उसका नेचर क्या है, एसिडिक है ऑब्वियसली। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलके क्या देते हैं, न्यूट्रल देते हैं। तो ये अपने आप को क्या कर रहा है, कंट्राडिक्ट कर रहा है, ठीक है। नाइट्रेट NO3, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये तो गलत है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से नहीं होगा, तो रीजन जो है ये तो फॉल्स होना चाहिए। और रीजन जो है फॉल्स एक ही में मिल रहा है आपको, कौन सा, कि इसमें ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज एन एंटासिड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एन एंटासिड। पहला जो एजर्सन ये बोल रहे हैं
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मीन्स क्या, MgOH2, ये किस में यूज करते हैं, एज एंटासिड। और रीजन, इसका रीजन ये बोल रहे हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मतलब MgOH2 जो है ये क्या है, इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। देखो ये भी हमें पता है और डिस्कस भी किए थे, एंटासिड मतलब क्या होता है, जो एसिड का इफेक्ट को न्यूट्रल करे तो उसको बोलते हैं एंटासिड। और उसमें हम ये डिस्कस किए थे, एंटासिड में हम आपको बताया था, सिंपल सा एग्जांपल इनो ले सकते हो, ठीक है, या तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यही होता है क्या, MgOH2 या तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये बोल रहा है कि MgOH2 है, इसको एंटासिड में यूज करते हैं, सही है, क्योंकि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वही होता है MgOH2 और इसे यूज करते हैं। एजर्सन क्या है, सही है। और ये रीजन क्या बोल रहे हैं, MgOH2 मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, ये गलत है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड और कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस हम खाने में यूज नहीं करते, इसको नहीं खा सकते क्योंकि ये कोरेसिव इन नेचर होता है, ठीक है, हमें ये सही नहीं है खाना, ये सही नहीं है, ठीक है, इफेक्ट दे सकता है हमारे बॉडी में, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, अगर स्ट्रॉन्ग बेस है इसको खा नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एंटासिड है, आप खाते हो कब, जब आपको एसिडिटी होता है, क्योंकि एंटासिड का काम वही होता है। मतलब ये अपने आप को कंट्राडिक्ट कर रहा है और ये एंटासिड है, ये सही पॉइंट है, ठीक है, मतलब गलत कौन सा हुआ, रीजन, ठीक है। तो आर इज फॉल्स कहाँ पे दिख रहा है आपको, वही सी में, ठीक है, आर इज फॉल्स बट ए इज ट्रू, ठीक है। तो नेक्स्ट इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है, 7 का सी। चलो ये कुछ था एजर्सन एंड रीजन वाला MCQ। नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा आपका इसी के ऊपर बनेगा, उसमें केस बेस्ड MCQ जो है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आप प्रीवियस वाला वीडियो अगर नहीं देखे हो MCQ 4 चॉइस वाला, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख सकते हो और चैप्टर का रिव्यू भी कर सकते हो, ठीक है, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।